क्या खूबसूरत सीन, क्या खूबसूरत जलवा। मिसरा बड़ा अच्छा पढ़ा लियाकत साहब ने। हबीबे मिल्लत और फैजान। और मैं कहता हूं अहले सुन्नत की पहचान हबीबे मिल्लत और फैजान। मुझसे पहले जमाते अहले सुन्नत के उस्ताद खतीब की गुफ्तगू आपने समाप्त की है, जिनकी लिखी किताबें पढ़कर लोग बोलते। फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम साहब क़िबला काफी अरसे के बाद आज ज़ियारत की सादत मिली हमें। सबसे पहले मैं फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा इलियास फैजी साहब और सभी उलमा की तरफ से उड़ीसा के अहले सुन्नत और मुतवस्सिलीन मुरीदीन, चाहे हबीबी हो कि रिजवानी हो, मैं उनका शुक्रिया अदा करूं कि जिस वक्त के गमों का पहाड़ टूटा था, जानशीने राजा बाबू तन्हा थे, वहां उड़ीसा के मुरीदों ने यह साबित किया है पिंड शरीफ में कि राजा की हुकूमत सिर्फ जमीन ही पर नहीं है, राजा की हुकूमत राजा की औलादों के लिए दिल में भी। इसलिए मैं बिहार के होने के नाते आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने जनाजे से लेकर चहल्लुम में शिरकत की और जिस अकीदत का आपने मुजाहिरा किया, लगता ही नहीं था इलियास भाई, हजरत मुफ्ती साहब क़िबला लगता ही नहीं था कि पिंड शरीफ में चहल्लुम हो रहा है या उड़ीसा में चहल्लुम हो रहा है। अल्लाह ताला उन सारे अकीदतमंदों की को दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। बलियावी ने आने का वादा कर लिया था, आ गया है। न तकरीर का वादा था और न तकरीर की गारंटी थी। अब मर्जी आपकी, क्या चाहते हो? तकरीर सुनने का मूड है? मरी हुई लाशों के पीछे मैं नहीं दौड़ता। और जिंदा किसी परिंदे को छोड़ता भी नहीं। तो जो खड़े हैं वो भी, जो पड़े हैं वो भी, एक आवाज होकर बताओ, क्या सुनना चाहते हो? कितने लोग सुनना चाहते हो? तो ऊपर से लेकर नीचे तक हाथ किसी का नीचे न रहे। यही है मसलके आला हजरत। तवज्जो चाहो। और सारे लोग एक आवाज होकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए धामनगर की मिट्टी है, जब धामनगर बोल दे तो पूरा भारत बोलता है। बोल दो, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को जितना ज्यादा हो सके जलसों में लगाओ अपने। इसलिए कि आजकल कुछ नई बीमारी कोरोना के साथ आई है और उसकी दवा किसी डिस्पेंसरी और किसी नर्सिंग होम में नहीं है।
उसकी सिर्फ दवा एक ही जगह है, वो बरेली शरीफ में है। तवज्जो चाहो। मेडिसिन हो बरेली का, मेडिसिन हो और सिरिंज हो धामनगर का, और हाथ हो पिंड शरीफ वाले का। लगने के बाद वो भारत में फिर दोबारा दिखे उखे गन्ने। इसलिए अब अगर मूड बन गया है तो जी लगाकर एक बार नबी और आले नबी की मोहब्बत में बावाज़े बुलंद दरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत अब मैं पूछूं उड़ीसा वालों, घरों में एसी क्यों लगाए हैं? तो जवाब दोगे हाई टेम्परेचर है, बॉडी एडजस्ट नहीं हो रही है, ठंडक और कूलिंग की जरूरत है। यही है ना? अरे बोलो ना। और सर्दी के मौसम में अगर कोई एसी ऑन करके कूलिंग बढ़ा दे तो क्या उसके लिए माला लेके ढूंढोगे या डंडा लेके? क्यों? तो आपका जवाब होगा ये सीजन नहीं है, ये टाइम एसी का नहीं है, हीटर का। बहुत बहुत करीब आ जाओ, करीब आ जाओ तो फिर गुफ्तगू समझ में। मोहब्बत से बोल दिया, ऐसे नहीं, बलिया भी को सुनना है तो ऐसे नहीं, जोर से जोर से जोर से। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म हज़रत दुआओं के साथ। अल्लाह मुफ्ती नौशाद साहब, लू और गर्मी में एसी बॉडी की जरूरत, ठंड में हीटर बॉडी की जरूरत। अब मैं पूछूं उनसे, चहल्लुम करने वालों, ये शामियाना क्यों बांधे हो? तो अकीदतमंद मुरीदीन मुतवस्सिलीन जवाब ये देंगे कि गारंटी नहीं है बारिश कब आए, इसलिए बारिश से बचाव के लिए ये बांस, ये बल्ली, ये पॉलीथीन, ये वाटर प्रूफ। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये इसलिए ताकि बारिश हो तो हम बच सके। अब मेरे आका की अहले बैत पर यजीदी कबीले का ही कोई आवाज उठा सकता है, और अगर आला हजरत का फतवा नहीं पढ़े हो जाहिलो तो पढ़ो। मेरे रजा ने यही तो कहा है कि किसी ने कह दिया मैं सैयद हूं तो हुज्जत मत करो, मान लो, मान लो। क्या कहा? जोर से जोर से जोर से जोर से, चारों तरफ से, चारों तरफ से। तब बलियाबी कहता आला हजरत की मानोगे या किसी बिगड़े हजरत की मानोगे? आला हजरत की मानोगे या किसी बिगड़े हजरत की मानोगे? किसकी मानोगे? अरे बोलो ना, किसकी मानोगे?
बोलो किसकी मानोगे? अब बलियाबी को अर्ज करने दो। नबी को इल्मे गैब वाला माना, आला हजरत के कहने से गौसुल आजम को पीराने पीर दस्तगीर माना, आला हजरत के कहने से, वरना बहकाने वाले बिगड़े हजरत तो घूम ही रहे थे, उनका टेटुआ दबा करके नूर कहलाने वाले हजरत आला हजरत ही तो थे। आला हजरत ही तो थे। इसलिए मैं ज्यादा किसी के, देखो भाई हर आदमी का काम अलग अलग है। कोई जहाज उड़ाता हो और उसको बोल दीजिए कि चल भाई ठेला चला दे या हवा हवाई, पैसेंजर समेत नाला में कूद जाएगा। क्या जरूरत है? लेकिन दिल में ख्वाहिश होती है कि हम भी पायलट ही कहलाएं, ड्राइवर ना कहलाएं। तो अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लो, झूम के, जोर से, जोर से, ओए जोर से, जोर से। आकाए रहमत ने क्या कहा? अहलो बैत, अहले बैती। क्या कहा? क्या कहा? मेरे घराने वाले। जोर से, जोर से, अरे जोर से। तवज्जो चाहो हजरत, अल्लामा अनीस साहब, हजरत देखें शायद मैं इस जुज़िये में आपकी दुआओं की का तलबगार हूं, उलमाए किराम की। क्या कहा? अहले बैती कहा, अहले मोहल्ला नहीं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अहले बैती कहा, अहले मोहल्ला नहीं। अहले बैती कहा, अहले कबीला नहीं। अहले बैती कहा, अहले मक्का नहीं। अहले बैती कहा, अहले मदीना नहीं। कब बोलोगे? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। क्या कहा? क्या कहा? मेरे घर वाले, मेरे घर वाले। आए हाय 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 हाय, जोर से, जोर से। जो घर वाला होता है वही दर वाला होता। जो घर वाला होता, इसलिए तबलीगी जमातों के यहां न दर मिलेगा न दरबान मिलेगा, इसलिए कि घर ही नहीं था। अगर होता तो घूमते कैसे रहता? इसलिए जहां घर है वही दर। जहां घर है, जोर से, जहां घर है, जोर से, जोर से, जोर से, जहां घर है, जहां घर है। हजरत एक जुमला आ गया है, दुआ दे दें तो अर्ज कर दूं। जहां घर है, जहां घर है वही दर है, उसी का तो नाम हैदर है। उसी का तो नाम हैदर है। और जो फिर गया है दर से वही बेदर है। वही बेदर है। अब तवज्जो चाहूं उसी पॉइंट पर। मेरे आका करीम ने क्या फरमाया? मेरे घर वाले, आइए आइए, मेरे शहर वाले नहीं। मेरे मुस्तफा ने ये क्यों नहीं कहा मेरे शहर वाले? मुस्तफा ने ये क्यों नहीं कहा? ये शहर तो वो मुअज्जम है कि मेरा अल्लाह महबूब के शहर की कसम फरमावे। लेकिन मेरे मुस्तफा ने शहर वाले को नहीं कहा, इसलिए कि उसी शहर में अबू जहल भी रहता था, उसी शहर में अबू लहब भी रहता था, उसी शहर में उतबा और शैबा भी रहता था, उसी शहर में मुनाफिकीन भी रहते थे, उसी शहर में मुर्तदीन भी रहते थे, उसी शहर में ना मुस्तफा के कत्ल के मंसूबे बनाने वाले भी रहते थे। मेरे आका करीम ने क्या फरमाया? मेरे घर वाले। क्या बात है? जोर से, जोर से, जोर से,
देखो धक्का ना देना पड़े, अगर तकरीर समझ रहे हो तो बोल दो, तो बलियाबी माल निकाल देगा कुछ। हाँ, पूरे भारत में तन्हा आदमी है जो बोला है। अरे एक साथ जब तक नहीं बोलोगे तब तक गूंगे बहुत बोलेंगे भारत में। आजकल तो हाल ये है कि मुसलमान तुम हो, जाग कहां रहे हो? क्यों नाश कराने पर तुले हो अपनी नस्लों की? कल तक गैरों के यहां रोटियों के डर से बच्चे कम पैदा किए जाते थे, अभी ये लानत हमारे मोहल्ले में भी आ गई है। तुम्हारी औकात, हमारी औकात की रोटी हम खुद खा सके। जब हम खुद खाने की औकात नहीं रखते तो जमाने को खिलाने की औकात कहां से रखेंगे? अब जिसने कभी जिंदगी में कभी छुछुंदर ना जन्म दिया हो, वो भी आजकल टांग उठा के कह रहा 20 पैदा करो। क्या कह रहा है? मैं भी सोचते रहा या अल्लाह, उनके यहां मैरिज आजकल कुतिया उतिया से तो नहीं हो रहा है। इसीलिए कि 18-20 की संख्या तो उसी की होती है। ये वाला तो समझ में आ ही जाएगा। मोहब्बत से बोल लो, आजा रंग में, आजा रंग में, आजा। आका करीम ने क्या फरमाया? मेरे घर वाले, मोहल्ले वाले नहीं, शहर वाले नहीं, कबीले वाले नहीं, कबीले वाले नहीं, शहर वाले नहीं, मेरे घर वाले। कब बोलोगे? अरे जोर से, जोर से। मेरे घर वाले हजरत नूह की कश्ती की तरह, जो इस पे सवार हो जाए वो पार हो जाए। जो इस पे सवार हो जाए। अब जिसको नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और बुढ़िया याद होगी, जिसको सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और तूफान याद होगा, जिसको नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के साथ साथ उस तूफान की तारीख याद होगी, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुस्तफा की आल किसको कहते हैं और मुस्तफा के घर वाले किस शान के होते हैं। अब रह गई बात ये कि दुश्मन भी मजबूर होकर आला हजरत को आला हजरत कह ही देता। तवज्जो चाहूंगा जरा। आओ उड़ीसा वालों, मैं तुझे बताता हूं एक तारीख इसी झारखंड की। अल्लामा इलियास फैजी साहब उसी लोहरदग्गा जो झारखंड में, अल्लाह मुफ्ती कासिम साहब को, मैं पहली मर्तबा वहां जा रहा था जलसे में। जब मैं पहुंचा हूं तो देखा हूं कि बिल्कुल तालाब एक बहुत बड़ा है, उस तालाब के मुड़ेरे पर बहुत लंबा चौड़ा पिंडाल बन रहा। मालूम हुआ गया का कोई पागल आ रहा, गया का कोई पागल आ रहा। मैंने पूछा कब आ रहा है? मालूम हुआ 2 दिन के बाद आ रहा। मैंने कहा ठीक है, तो आज हम उसको दावत दे ही देते हैं कि तू आ। और छिड़ गया मामला, ठोक दिया चैलेंज। अब मैंने कहा आजा, आजा, मुंह मांगा इनाम बलियाबी देगा। आह, नतीजा ये हुआ आया होता तब ना गया होता। गया तो गया, गया तो। अल्लामा नौशाद साहब किबला, हमें लगता है कि बिल्कुल छोटा सा जिला है लोहरदग्गा,
लोहरदगा के बगल में है समडेगा, गुमला, और अब नया डिस्ट्रिक्ट एक और अलग बना। पलामू से कट करके ये इलाके डिजाइन हुए। मुझे खूब याद है कि उस जमाने में हालत ये थी हजरत के जब पता चला कि फला तारीख को फिर बलियाबी आ रहा है, अब बोल कर गया है कि मुंह मांगा दूंगा, गया वाला आ, तो गया फिर लौटा नहीं। बलियाबी आ रहा है, देखो होता क्या। हजरत शाम को 6 बजे के बाद पता चला कुएं का पानी सूख गया, चूंकि गर्मी का मौसम। और लिखने वाले अखबारों ने लिखा कि लोहरदगा, गुमला, समडेगा की तारीख, लातेहार की तारीख में इतना बड़ा मजमा हमने नहीं देखा मुसलमानों का। अब मैं उन लोगों से पूछता हूं, प्लीज बैठ जाओ जल्दी से। मैं उन लोगों से पूछता हूं जिनकी नजर मुरीदीन की हवेली और तिजोरी पर है, मैं उनसे पूछता हूं जिनको गरीबों की छप्पर कभी दिखाई नहीं देती। ऐसे माहौल में जब चारों तरफ से बलियाबी की नाकाबंदी शुरू हुई और बलियाबी को जो चारों तरफ से घेरने का नक्शा बन गए, उस वक्त अच्छों से मैंने राब्ता कायम करके कहा, बोलिए क्या इरादा है, मैदान में उतरने की तमन्ना रखते हैं या सिर्फ जुमलों से तसल्ली देना चाहते हैं। इलियास भाई, तारीख को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। मौला अली के घराने का वो लाल सैयद रिजवानुल हुदा के कान में जैसे ही खबर मिली, सवाल नबी के नामूस का है, सवाल रसूल के इल्म गैब का है, सवाल मेरे नबी की अजमत और रिफात का है, सवाल मसलके आला हजरत का है। रिजवानुल हुदा बाबू ने वही से ऐलान किया, बलियाबी घबराना मत, रिजवानुल हुदा के बाजू में उसी सैयदा फातिमा का खून है। कल जद्दे करीम ने करबला में सब लुटाकर मुस्तफा का दीन बचाया था, आज रिजवानुल हुदा अपना सब लुटाकर अहमद रजा का मसलक बचाएगा। मैं देखता हूं गुंडों के बाजुओं में ताकत है, मैं देखता हूं अरबाबे इक़्तिदार की कुव्वतों में ताकत है, मैं देखता हूं पुलिस प्रशासन में ताकत है, मैं देखता हूं कि नज़्द के डॉलर में कितना पावर है, मैं देखता हूं वहाबियों के खजाने में कितनी, वहाबियों की तिजोरियों में कितने पैसे हैं। आज भी फातिमा के करीब, आज भी फातिमा के बेटों की चटाई की तासीर जिंदा है, आज भी सैयदा फातिमा तुज़हरा की औलादों की तासीर बाकी है। बुला उनको आने दे। कल करबला में फैसला किया गया था, आज लोहरदगा में फैसला कर दिया जाएगा। देखा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर गाज़िए मिल्लत फैज़ान रिज़वानुल हुदा क़ादरी खानकाए पीर शरीफ। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, नबी के बगैर हम मुर्दा है, मुर्दा। याद रखना, जानवरों की कीमत होगी, मुस्तफा के बगैर मेरी कोई कीमत नहीं, नबी के नामूस के बगैर मेरी कोई कीमत नहीं, नबी की अजमत के बगैर मेरी कोई कीमत नहीं। बलियाबी तो दो टुक कहता है, यही तो बरेली के इमाम ने पढ़ाया है और यही मुजाहिदे मिल्लत ने समझाया है और यही रिज़वानुल हुदा ने गांव गांव बताया है। उनके बगैर हम कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, उनके बगैर, जोर से बोल बोल, जोर से,
जोर से। उनके बगैर हम कुछ नहीं। मिट्टी की कीमत है, मेरी कोई कीमत नहीं। पत्थरों की कीमत है, मेरी कोई कीमत नहीं। याद रखना ईमान वालों, मुस्तफा के बगैर हम कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मुस्तफा की आल और मुस्तफा की खानदान की जूती की खाक अगर मिल गई हमें, तो भारत में हमसे बड़ा कोई मालदार भी नहीं है। दुनिया में हमसे बड़ा कोई मालदार नहीं है। और तारीख पढ़ो, तारीख पढ़ो। जो पढ़ा ही ना हो कभी मदरसे में, वो क्या बोलेगा? तवज्जो चाहो। आज गाड़ियां आ गई हैं, आज स्कॉर्पियो आया। मुझे याद नहीं है क्या उड़ीसा में आज 38 साल से उड़ीसा के गांव में बलिया भी घूमा है। मुझे याद है हजरत के रात को कोई खतीब भद्रक नहीं जा पाता था। सुबह सवेरा का इंतजार किया जाता था, और सिवाय सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन के कोई रास्ता नहीं। मैं पूछता हूं उन हवेलियों में रहने वाले आराम फरमा रईसों से, ये गांव-गांव जो मसले के आला हजरत की धूम है, ये किसकी देन है? जोर से, अरे बोल यार, जोर से, जोर से। आज जो बंगाल का मिदनापुर हो, बांसकुड़ा हो, बांकुड़ा, उड़ीसा का ये साहिली इलाका हो, जहां लोग मछली मारते, मछली बेचते, उसी पर किफालत। लोगों ने तो शहर और हवेली देखा था, लेकिन अल्लामा सैयद रिजवानुल हुदा साहब ने वो हवेली और महल नहीं, चाहे झारखंड का जंगल हो या उड़ीसा का साहिल हो या बंगाल के मछेरे हो, उन्हीं के गांव, उन्हीं के छप्परों में चिराग जलाकर मुस्तफा की मीलाद पढ़ी थी। और वो लोग उनके बारे में एक जबान खोले, उनके बारे में जो खानदानी राजा, जोर से, जोर से तवज्जो चाहो हजरत, हजरत, जो खानदानी राजा, बोलोगे तो बोलूंगा। दोनों मोहल्ला एक साथ, दोनों मोहल्ला जोर से। जो हसबी राजा, जो नसबी राजा, जो मशरबन राजा, जो अकीदतन राजा, अमर राजा को देखा है एक राजा ने, तब ताजु शरिया ने कहा, ओ पिंड शरीफ के राजा, अब सिर्फ खानदान के राजा नहीं रहोगे, मसल के आला हजरत के भी राजा रहो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अब बलियाबी अर्ज करता है, अल्लामा सैयद फैजानुल हुदा को टुटपुजियों की तस्दीक की जरूरत नहीं है। तवज्जो चाहूं, ये कड़वा और सच है, बर्दाश्त कर लीजिए। सैयद फैजानुल हुदा को टुटपुजियों की तस्दीक की जरूरत नहीं। अमा जिसके खानदान की तस्दीक मेरे मुजाहिदे मिल्लत कर चुके हो, जिसकी अजमतों की तस्दीक बुरहाने मिल्लत कर चुके हो, और जिनके शराफत व अकीदे पर मोहर
सदाकत मेरे ताजु शरिया लगा चुके हो, उनके किसकी तस्दीक की जरूरत है जी? हमें मालूम नहीं है कि वैल्यू बढ़ाने के लिए कभी कभी लोग बड़ों से पंगा लेते हैं। मैं तो रात दिन झेलता हूं। जिन हरामखोरों ने कभी सड़क पर उतरकर मौसम और हालात का टेम्परेचर न नापा हो, वो व्हाट्सएप और फेसबुक पर क्या क्या लिखते रहता है बलियावी को। इस वक्त पूरे मुल्क में अहले सुन्नत को, और ये जुमला मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं बिल्कुल नीट और क्लीन अहले सुन्नत लगा करके, इसलिए कि जंग ईमान वालों से है, बेईमानों से नहीं है। हम आपसे विनती करके कहेंगे, हमारे उलमा चीखते चिल्लाते रहे, बरसों से मेरे उलमा आपको जगाते रहे, होश में आओ। हमारे आलिम आपका पैर पकड़े, आपकी दाढ़ी पकड़े, आपसे इल्तिजा अपील किए कि निकाह को सस्ता करो, निकाह को सस्ता करो ताकि बेटियां बोझ न बने। बोलो बात सही है कि गलत? आपने निकाह को सस्ता नहीं किया, बेटों का रेट बढ़ा दिया। मैं कहता हूं पागलो, जब सामान है तो बिकना ही है, जब सामान है तो बिकना ही है। तो कितने बड़े बावले हो कि जिसे बेचना चाहिए फातिमा के लाल की चौखट पर, उसे बेच दिया ससुराल की चौखट पर। मैं आपसे अर्ज करूंगा, निकाह को सस्ता करो और इंतजार मत करो कि फला करेगा तब। इंतजार मत करो। जिस तरह अजान होती है तो इंतजार मत करो कि नमाज को वो जाएगा तब। ऐलान हो गया, चल दो। कब बोलोगे? जोर से, जोर से। हजरत इतने बड़े जमींदार और इतनी बड़ी आबादी मोरिदीन की, चाहते तो अपना निजी हर शहर में एक दारुल उलूम होता, लेकिन गढ़वा के रंका से लेकर के बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश तक अहले सुन्नत के हर इदारे को अल्लामा सैयद शाह रिजवानुल हुदा ने अपना इदारा समझा। अगर वो सिमंडी पहुंच जाए तो कहते हनफिया मेरा मदरसा है, जमशेदपुर पहुंचे तो कहें फैजुल उलूम मेरा मदरसा है। इदारे शरिया के तो वो फाउंडर, वो घराना, उस घराने का एहसान इदारे शरिया नहीं भूल सकता। ताजदार अहले सुन्नत सरकार हुजूर मुफ्ती आजम का विसाल हुआ। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा परेशान कि कुछ ऐसे असबाब मुहैया हो जाते कि मैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा के लिए, उस वक्त जो रिफाकत निकलता था 15 रोजा, उसका मैं मुफ्ती आजम नंबर निकाला। हजरत जब रईसुल कलम वो दर्द सुनाते थे कि बेटा बड़ी मुश्किल से हमने ये 2800 स्क्वायर फीट बड़ी मुश्किल से हमने जमीन खरीदी है, 2 रुपया, 1 रुपया 8 आने का टोकन काट कर। अल्लामा इलियास साहब फैजी जब बलियावी पटना जैसे महंगे शहर में 12 कट्ठा यानी तकरीबन कई हजार स्क्वायर फीट की जमीन की रजिस्ट्री जब मैं कराकर अल्लामा मुफ्ती कासिम साहब वापस लौट रहा था तो मेरी हिचकी बच गई थी
काश वो कादरी फकीर होता, काश वो कादरी फकीर होता तो रईसुल कलम यहीं से आवाज देते, मेरे मुजाहिदे मिल्लत, मेरे बुरहाने मिल्लत, मेरे हाफिजे मिल्लत, मेरे मुफ्ती आजम। आपने एक छोटे से छप्पर की बुनियाद डाली थी, अब अहले सुन्नत पटना में छप्पर में नहीं मैदान में आ चुका है। उस दौर में आप सोच सकते हो कि कितने मुश्किल हालात होंगे, लेकिन उस जमाने के साहिब सज्जादा आरिफे बिल्लाह हजरत सैयदी मुर्शिदी शाह अहसनुल हुदा अलैहि रहमत और रिजवान को खबर मिली कि कादरी शेर मुफ्ती आजम के नंबर के लिए परेशान है कि मैं छाप कर जमाने को बताऊं कि मेरे मुफ्ती आजम कौन थे। अल्लामा शाह अहसनुल हुदा अलैहि रहमत ने खत लिखकर भेजा, अल्लामा घबराइएगा नहीं, अभी रसूल पाक के बेटों की तिजोरियां खाली नहीं हुई है। बरेली के रजा ने फातिमा के बेटों की अजमत बचाई है, तो मुफ्ती आजम की अजमत बताने के लिए अहसनुल हुदा ने भी तिजोरी खोल दिया है। जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। आप इसकी परवाह मत कीजिए पैसे कितने लगेंगे, आप निकालिए, शान से निकालिए, पैसों की कमी नहीं होगी। ये वो खानदान है बस मैं समझ रहा हूं वक्त ज्यादा भी हो गया है, शोरा की जरूरत भी है, चूंकि क्लाइमेट ऐसा है उड़ीसा का कि तरन्नुम होना चाहिए, झूम के एक बार हो जाए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत एक आदमी वो जिसकी किसी से न बने, लिहाज भाई, एक आदमी वो जिसकी किसी से न बने, और एक आदमी वो जिसकी किसी से कभी बिगड़ी ही ना हो। तो बोलो उसमें पसंद किसको करोगे? ये पागल लोग हैं जो कहते हैं एक मियान में दो तलवार नहीं। अभी देखे ना, कब बोलोगे, कब बोलोगे? ओए जोर से, जोर से, जोर से देखे ना। अभी हबीबे मिल्लत भी जोर से, जोर से, जोर से। तब बलियावी कहता है सिलसिला चाहे जो हो, रज़वी हो के अशरफी, हाशिमी हो के चिश्ती, कादरी हो के नक्शबंदी, हबीबी हो के रिजवानी, रज़वी हो के अबुलोलाई, फिरदौसी हो के नक्शबंदी। सिलसिलों का झगड़ा नहीं है, अकीदे का झगड़ा है, अकीदे का झगड़ा है। जिस अकीदे का पीर हुस्सामुल हरमैन के पक्ष में खड़ा है, जिस सिलसिले का पीर हुस्सामुल हरमैन की ताईद करे, वो सिलसिला हमारा है। जोर से, अरे जोर से, वो पीर हमारा है। और याद रखना, अगर कोई मौलवी या शायर किसी दूसरे पीर की बुराई बयान करके अपने पीर की अच्छाई बयान करे
तो उसे सीधे कान पकड़ के नीचे उतार देना। अन्ना माने तो हमको खबर कर देना फोन नंबर पर। मैं देखूंगा 1.5 हाथ के हिंदुस्तान में वो कई जलसा करेगा, लेकिन अब अहले सुन्नत को लड़ने नहीं दिया जाएगा। जोर से जोर से, ओए जोर से, इस पर तो नारा लगना चाहिए खड़ा होकर। दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ, किसी का हाथ नीचे न रहे, उठाओ आप। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उनके बगैर हम कुछ भी नहीं, उनके बगैर हम। और दो जुमला जिस राजा बाबू की, जिस राजा बाबू की ताईद तस्दीक, जिस राजा बाबू के घराने की सिलसिले की। हजरत मैं तो प्यार रहता हूं ना, कोई माई कलाल ये साबित नहीं कर सकता कि ये घराना किसी सुलह कुल्ली के दस्तरखान पर नजर आया हो। मुमकिन नहीं, ये घराना कभी किसी सुलह कुल्ली के दरवाजे पर नजर आया। हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। और राजा बाबू का तो तेवर ही यही था, वो मेरा रिश्तेदार हो ही नहीं सकता जो मेरे मुस्तफा का ना हो, और वो मेरा दुश्मन नहीं हो सकता जो मुस्तफा का आशिक हो। इसलिए मछलियों को, बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। उड़ीसा में मछलियां बहुत पालते हैं। वो आपका सेठ कहां भाग गया? आप ही ने भेज दिया हो। अच्छा, वो तो बिल्कुल फिक्स है कि वो आपसे वो अगर आपसे सुबह न मिलेगा तो जाहिर सी बात हो बेचैनी की, फिर तावीज लेने के लिए घूमते जाएगा। तो फिर जाएगा मुजाहिद मिल्लत के यहाँ, कहेगा दोबारा उसी वक्त आएंगे जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइए हाय, उस जुमले में क्या दर्द है साहब, क्या भरोसा है। आइए हाय, दीवार पकड़ के कह रहा है मैं उस वक्त आऊंगा जब। क्या बात रही, क्या कहा था? मैं उस वक्त आऊंगा। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? अरे यार उड़ीसा वालों, सुन्नियों, लहराओ लहराओ, ये क्या भरोसा है। दीवार पकड़ के कह रहा है, मोहब्बत से बोलो। मैंने इसके लिए नहीं बुलाया यार। अरे 150 के नोट पर तो मैं छूता ही नहीं। मैं 5000 से कम की रसीद पर दस्तखत इदारे की नहीं करता हूं। हमें जरूरत नहीं। बोल दो मोहब्बत से, जोर से जोर से जोर से। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। मोहब्बत से बोल लो। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? दीवार पकड़ के, मुजाहिद मिल्लत को पकड़ के नहीं। हाय तवज्जो चाहो। गोया बुजुर्गों से अगर गूंगी मिट्टी और ईंट भी टच हो जाए, क्या भरोसा है। दीवार पकड़ के कहे कि जब तक कर्ज मुक्त ना हो जाऊं, मुजाहिद मिल्लत तुम्हारे गांव में नहीं आऊंगा। कब बोलोगे?
ओए बोलना बोलना। उलमाए किराम की तवज्जो चाहो इलियास भाई, यहाँ अकीदा छुपा है। तवज्जो चाहो, यहाँ अकीदा छुपा है हजरत, अकीदा कि जब तक मैं कर्ज से निजात ना पा जाऊं, मुजाहिदे मिल्लत तेरी नगरी में नहीं आऊंगा। अब जो खुद ही कर्ज में डूबा हो उसको कोई बैंक वाला लोन देगा क्या? जो कर्ज में डूबा हो उसे फिर कोई कर्ज देगा क्या? ये सच्चे सादिक की आवाज थी जो गौसे आजम के चहीते से टकरा गए। ये जुमला मैं इलाहाबाद में बोला होता तो अब तक आग लग गई होती मजमे में। गौसे आजम के चहीते से टकरा गए कि भरोसा टूटने न पावे। काला तो बोल कर चला गया, अगर वो कर्ज से निजात नहीं पाएगा तो कल बेसाइज का पैजामा वाला मौलवी ये न कह दे हबीबुर रहमान की चादर चढ़ाने वाला जब काले को कर्ज से न हटा सके तो कयामत में निजात कैसे करा देंगे? कयामत में निजात कैसे करा देंगे? अमा जब मुस्तफा के गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम की तहलीज की ये अता है तो मुस्तफा के लाल की अता का अंदाजा कौन कर सकता है? नबी के बेटों को अंदाजा कौन कर सकता है? ये वो घराना है जो नेज़े पर चढ़कर कुरान सुनावे। ये वो घराना है जो सबक किए बेटे की परवाह न करे, नबी के दीन की हिफाजत करे। ये वो घराना है जो प्यासे रहकर जमाने को पानी पिलावे। ये उनके बेटे हैं, ये उनके बेटे हैं जिनके घर पानी से इफ्तार और पानी से सहरी हो जाए, लेकिन दरवाजे से कोई मांगने वाला वापस न जाने पावे। इसलिए रिजर्व बैंक की करेंसियों पर तुम भरोसा करो, मुस्तफा की आल पे हम भरोसा करते हैं। खजाने पर तुम भरोसा करो, मुस्तफा के घराने पर हम भरोसा करते हैं। तब मेरे रजा ने एतमाद और भरोसे की चादर खसकाई और क्या कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है। जोर से जोर से जोर से जोर से अगर सिर्फ एक मिसरे पर बोला जाए तो रात छोटी हो जाएगी। क्या कहा? तेरी, बूढ़ा बूढ़ा नहीं बोला, जवान जवान नहीं बोला, मक्का मक्का नहीं बोला, बच्चा बच्चा। जोर से, कोई जोर से जोर से। हजरत क्या क्या जीत तो चाहता है ना, आला हजरत को पढ़ते रहिए तो बस पढ़ते रहिए। और अब तो मैं शेरो शायरी बहुत कम देखता हूं कि लंबा कलाम किसी का होता तो भैया कहता हूं माफ कर दे यार। हो सके तो मुफ्ती आजम का, हजरत सरकारे बेदम वारसी का, हजरत आसी गाजीपुरी का, उस्ताद जमन का, हुजूर ताजु शरिया का क्या भरोसा दिया, जहां बानी अता कर दे। क्या कहा? जहां बानी, जोर से जोर से जोर से, जहां बानी भरी जन्नत। हजरत हेबा कहा, क्या कमाले एहतियात है, अता नहीं कहा। इलियास अता में वापसी भी होती है। मसलन लियाकत मेहदी को अगर टोपी कोई अच्छी दे दे इलियास फैजी तो दी भी ले भी सकते हैं, लेकिन जब हेबा कर देंगे कब बोलोगे यार, कब बोलोगे, कब बोलोगे?
ऐसे ही कोई थोड़े खानदाने आला हजरत में ताजु शरिया हो। क्या कहा? भरी जन्नत नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे, जिसको जो चाहे, जिसको जो चाहे। इसलिए मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ आपसे इल्तिजा और अपील करूंगा। मेरे आने की जरूरत भी नहीं थी, इतने उलमा को इकट्ठा होने की भी जरूरत नहीं थी, इनको भी आने की जरूरत नहीं थी। और मैं जिन हालात से अभी बिहार में गुजर रहा हूं वो मैं ही समझ सकता हूं। गैरों ने तलवार खींची है तो कोई गम नहीं, अपने भी शब खून के मंसूबे बनाए बैठे। हर वक्त बस एक बरेलवी बर्दाश्त नहीं होता सियासत में। पूरे भारत में तनहा तेरा बलियावी है जो क्लियर कट बरेलवी है बगैर किसी रियायत के। लेकिन बेसाइज वालों से तो लड़ने में खूब मजा आता है बलियावी को। उनसे कैसे लड़ूं जो मेरे बुजुर्गों का खाकर सेहत बनाए हैं। लेकिन याद रखना, हिम्मत हार जाना रईसुल कलम ने नहीं सिखाया है, पत्थर चीर के पानी निकालने का हुनर उसी रईसुल कलम ने बताया है। इसलिए मुझ पर लगा कि यह कर्ज है उड़ीसा के लोगों का, जो विसाल के मौके से और चहल्लुम के मौके से अकीदत के साथ साथ जो मोहब्बत का झंडा गाड़ा है लोगों ने, मैं उनका शुक्रिया उनके दरवाजे चल के अदा करूं। अल्लाह रब्बुल जलाल इस घराने का फैज हम सबों पर बाकी रखे, इस घराने पर सलामत रखे और हम सबों को मुस्तफा की अता की हुई उस कश्ती में सवार होने का रास्ता हमवार कर दे, जिसके बारे में आका करीम फरमाते हैं कि मेरे घर वाले नूह की कश्ती की तरह हैं, जो सवार हो गया वो पार हो गया। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।